खूब, बहुत खूब। ये है जबले अबी कुवैस। मक्का निकला और निकलकर जबले अबी कुवैस पर आया। चेहरा मेरी तरफ करके जुमले सुनने गौर से। आए, चारों तरफ तलाश किया, तलाश करके जब देखा तो अब्दुल मुत्तलिब बैठे हैं पहाड़ की चोटी पर। आंख में आंसू लिए हुए मजमा अब्दुल मुत्तलिब के करीब आया, आकर कहा अब्दुल मुत्तलिब इधर आइए। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा सब रो रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा के बोले, रो क्यों रहे हो? कहा गजब हो गया, आइए तो सही। अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम सब इधर आ जाओ। कहा जल्दी बहुत है। तब अब्दुल मुत्तलिब उतरे। बात क्या है बोलो? कहा आपको कुछ खबर है? कहा क्या? बोले जिस काबे के आप मुतवल्ली हैं, आज उसको ढाने के लिए अबरहा आ चुका है। जिस मक्के के आप सरदार हैं, आज उस मक्के पे आफत टूटी है। ए अब्दुल मुत्तलिब आप सरदार हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब आप काबे के मुतवल्ली हैं, चलिए तो सही, काबा बचा लीजिए, काबे की हुर्मत बचा लीजिए, मकाम इब्राहिम बचा लीजिए, जन्नती पत्थर को बचा लीजिए, मक्के की हिफाजत कर लीजिए। इतना जब कहा, अब्दुल मुत्तलिब बोले, मुझसे अपनी बकरियां नहीं बचाई जा रही हैं। वाह, जोर से नहीं बोला जा रहा आपसे। सुभान अल्लाह। मुझसे अपनी बकरियां नहीं बच रही। का मतलब? कहा इधर से भगाता हूं उधर चली जाती हैं, उधर से लाता हूं इधर चली जाती हैं। जो अब्दुल मुत्तलिब अपनी बकरियों को ना बचा सके और संभाल सके, हिफाजत कर सके, तो क्या वो मक्के को बचाएगा? क्या वो काबे की हिफाजत करेगा? इतना जब कहा तो लोग उदास हो गए। कहा फिर बचेगा कैसे? अब्दुल मुत्तलिब बोले, सुनो, अपने घर जाओ, खामोशी से जाके घर में बैठो, सुकून से खाना खुद भी खाओ और अपनी औलादों को भी खिलाओ। कहा काबा कैसे बचेगा? कहा जाके घरों में अपने आप को बचा लो जी। कहा काबा? कहा काबे की तुम परवाह मत करो, जिसका घर है वो खुद बचाएगा जी। सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से नहीं बोल रहे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे की परवाह तुम मत करो, वो जिसका घर है खुद बचा लेगा। परेशान मत हो तुम, लोग खामोशी के साथ चले। मक्के की सरहद और सीमा इनके कदमों के नीचे थी। जाके देखा तो वही हुआ जो अब्दुल मुत्तलिब ने बोला था। अल्लाह ने अबाबील का लश्कर भेजा जी, जिसने आकर अल्लाह के घर की हिफाजत की। हुक्म खुदा बंदी था। कल भी सलामत था काबा, आज भी सलामत है। कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम। कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। पीछे वाले ना बोल ले, ऐसा करो मशवरा कर लो, मेरा नंबर हैगा इन पे, कल को ये मुझे फोन पे बता देंगे। अरे भाई जोर से बोलो, कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। अल्लाह का कलाम है ना। फतेहपुर वालों, क्या तुम और मैं बचाएंगे कुरान को? तुम अपने आप को नहीं बचा पा रहे हो जी, हक है। अपनी बेटियों को नहीं बचा पा रहे हो। पता है तुझे कि तेरी बेटी कहाँ है? कॉलेज जाती है ना, 3 बजे आएगी वापस। कभी कॉलेज में जाकर देखा हाजिरी लगी है या नहीं? छुट्टी के बाद कभी बच्ची को देखा कि कहां है ये? तेरा जवान बेटा कॉलेज के बाद कहां गया, कभी नजर डाली है तूने? किधर जाती है तेरी जवान बहन, तूने कभी देखा है? आप कौम की हाथ बात करते हैं यार, कुरान को बचाने के लिए घूम रहे हैं आप। जो कौम अपनी इज्जत ना बचा सके, अपनी बहन और बेटियों की हिफाजत ना कर सके, वो कौम क्या कुरान की हिफाजत करेगी? आज तक तेरी नजर ये ना देख सकी कि तेरी बेटी के हाथ में क्या है। आज तक तेरी नजर ये ना देख सकी तेरी बहन के हाथ में क्या है। जुमले तल्ख हैं मेरे, बहुत हिम्मत चाहिए ऐसी तकरीर को सुनने के लिए, मगर सच्चाई बयान करने बैठा हूं। सुनो, मौत सर पे मंडला रही है हमारे, कुर्बे क़यामत के आसार नमूदार हैं मेरी और आपकी निगाह के सामने। अगर आप चाहते हैं हमारी इज्जतों के चिराग रोशन हो और दुनिया हमारी इज्जतों को जूतों के नीचे ना रोंदे, तो एक ही रास्ता है, अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपनी माओ, अपनी बीवियों, अपनी बच्चों
बच्चियों के हाथ से ये बड़े बड़े मोबाइल छीन लो और इनके हाथों से ये मोबाइल छीनकर सीरत फातिमा ज़हरा की किताबें अपनी बेटियों के हाथों में दे दो। जिस दिन तुम्हारी बहन बेटियों के हाथों में ये किताबें आ जाएंगी, खुद ब खुद तुम्हारे घरों से हुसैनी खुशबुएं नमूदार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हज़रत। जरूरत है आज आप बद करते कुरान बचाएं तो जुमला सुने, कुरान किसी के बाप का कलाम नहीं है जी, कुरान अल्लाह का कलाम। बेशक। किसका कलाम है? बोलो जोर से। अल्लाह का। इसकी हिफाजत का जिम्मा हमारे रब के रहम करम पर है। कुरान वो बचाएगा जी। किसी की हिम्मत नहीं है जो एक नुक्ते को भी बदल दे जी, जेर को जबर या जबर को जेर कर दे। किसी की हिम्मत नहीं है। कुरान आज भी है और कुरान कयामत तक रहेगा। इंशाअल्लाह। कुरान को बदलने वाला खुद ही बदल गया। जी, हक है। अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह। और कुरान पूरा है और बदल के भी खैरियत नहीं है उसकी। जी अब कह रहे मैं यहां भी परेशान हूं, जी। हिंदू से अपनाने तैयार नहीं। मुसलमानों की गोद से निकल के उधर पहुंचा था कि मुझे अपना लेंगे, कुरान को बुरा कहूंगा उनका बन जाऊंगा, इस्लाम को बुरा कहूंगा उनका बन जाऊंगा, दीन पर उंगली उठाऊंगा उनका बन जाऊंगा। मगर बहुत अच्छा लगा है मुझे, एक शख्स ने बयान दिया है, हसीब साहब, एक शख्स ने कहा है हम हिंदू जरूर हैं मगर अक्ल मारी नहीं गई है हमारी। उसने कहा है, एक मैसेज किया है उसने ट्विटर पर, यानी बहुत अच्छा लिखा, कहा हम हिंदू जरूर हैं मगर हमारी अक्ल मारी नहीं गई है। सारी दुनिया के हिंदू पागल नहीं है, होंगे कुछ जो आतंकवाद फैला रहे हैं मगर हम जैसे हिंदू अभी जमीन पर सलामत और सही हैं। और उस शख्स ने कहा कि वसीम रजवी जैसे लोग जो अपनी माँ के दूध का हक अदा ना कर सका, हक है बात, हक हजरत जी, बहुत खूब। जो अपने बाप का ना हो सका, जो अपनी बीवी का ना हो सका, जो अपनी बेटी और बेटों का ना हो सका, जो अपनी बहनों का ना हो सका, अरे यार और तो और वो अपने धर्म और अपने नबी अपने रिफॉर्मर का ना हो सका तो वो हम हिंदुओं का क्या होगा। उस शख्स ने मैसेज किया है ट्विटर पर कि पूरे मजहब को मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग वसीम को अपनी गोद में बता रहे हैं वो होश में आ जाए। जब वो इस्लाम को ठोकर मार सकता है तो हमारे मजहब को भी टारगेट कर सकता है। जब ये उनका नहीं हुआ तो ये हमारा भी कभी नहीं हो सकता। जी, हक है बात, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। ना खुदाई मिला ना विसाले सनम जी, ना इधर के रहे ना उधर के रहे जी। और यार मजहब इस्लाम और कुरान को ठुकराने वाला, बुरा कहने वाला क्या कहीं का रह सकता है? नहीं, नहीं ना, नहीं। बर्बाद हो गई जिंदगी, जी, तबाह हो गई जिंदगी। फतेहपुर वालों, सुकून इस्लाम के दामन में है। जी, सुभान अल्लाह। बहुत जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। किसके दामन में है बोलिए? इस्लाम के। इस्लाम के दामन में, तुम्हारे नबी के दामन में है। जिसको पनाह कहीं नहीं मिली उसको पनाह मुस्तफा के दामन में मिली है। और दामन इस्लाम क्या है जानते हो? एक शख्स मक्के में 8 दिन तक लगातार रोया। कितने दिन? 8 दिन। 8 दिन। आवाज नहीं पहुंची थी, नबी गुजर के जा रहे थे, दीवार से लगा एक काला आदमी रो रहा था, फटा हुआ लिबास था जिस्म पर। नबी गए, कांधे पे हाथ रखा और हाथ रख के मेरे नबी बोले क्यों रो रहे हो? जुमला सुनो। उस शख्स ने कहा 8 दिन से रो रहा हूं, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मकसद का मकसद बताऊं? बोले हाँ मकसद बताओ। कहा मक्के का जो सरदार है ना, अबू जहल को कहा था उसने, उस पर मेरा कर्ज है, मांगने जाता हूं मगर देता ही नहीं।
इतना जब कहा तो मेरे नबी सुनकर बोले चाहता क्या है? कहा मेरे घर में कई दिन से खाना नहीं बना, मेरे बच्चे छोटे छोटे भूख से तड़प और बिलक रहे हैं। जब मैं उस मक्के के सरदार अबू जहल से अपना कर्ज मांगता हूं तो वो मेरे सीने पर लात मार के दरवाजे से करीब समझ के भगा देता है। घर जाता हूं, मेरे बच्चे मेरा मुंह तकते हैं, मुझसे रहा नहीं जाता। खुदा की कसम अबू जहल कदम कदम पर दुश्मन था तुम्हारे मेरे रसूल का, मगर अपनी जान की परवाह किए बगैर नबी ने इस शख्स का हाथ पकड़ा जो मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। कौन था बोलो? गैर मुस्लिम। यार कहां है वो दुनिया के शरपसंद? कहां है मुल्क के वो गुंडे? कहां है मुल्क के वो लफंगे जो आज मजहब इस्लाम को टारगेट करते हैं? हमसे ज्यादा कोई अमन पसंद है क्या? हमसे ज्यादा सुकून की भीख देने वाला कोई है क्या? देख मुस्तफा की चौखट। नबी ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा आ मेरे साथ। लेकर अबू जहल के दरवाजे पे गए। अबू जहल की बहन ने देखा और देखकर अपने भाई अबू जहल से कहा भाई गजब हो गया। बोले क्यों? बोले तेरी चौखट पर आज वो आए हैं जिसको तू ढूंढता है। कहा कौन? कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अबू जहल बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा सकता हटा दे, हो गया आज ऐसा। आ गए वो, झांक कर देखा तो नबी थे। बच्चे को भेजा, बहन को भेजा, जाके पूछ आए क्यों? नबी ने कहा मैं अपने काम से नहीं तेरे भाई से इस गरीब का हक दिलाने आया हूँ। अबू जहल ने जब चेहरा देखा गरीब का तो जितना उसका हक था वो कुर्ते में लिया, उससे भी ज्यादा दरवाजे पे आया। कहा कैसे? कहा इसका हक दे। हमने सुना है कि बजाय हक देने के तू इसको मारता है। उसने जो हक था उससे भी कहीं ज्यादा गरीब के दामन में डाला, गरीब लेकर चला। बहन देखती रही, अबू जहल देखता रहा। नबी लेकर चले। बहन ने अबू जहल से एक जुमला बोला था, वो सुनिए। कहा जहां तो तू देता नहीं था और आज दिया भी है इतना कि जितना था उससे भी ज्यादा दे दिया। क्यों? कहा इसलिए ज्यादा दिया कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मेरे दरवाजे पे आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा रोज मारता था, आज क्यों दिया? कहा बहन सुन, जिसके दरवाजे पर हक दिलाने अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद आ जाए, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी की हिम्मत नहीं है कि दुनिया में उसका कोई हक मार सके। मैंने इसीलिए दिया कि वो खुद आए थे। बहन बोली क्या इतना अच्छा है वो? जी। तो इसका मतलब वो बात सही है जो मैं सुन रही थी। कहा क्या? बोले मैंने उसके गुलामों से सुना है जब वो चलता है और तेज की जब धूप लोगों पर पड़ती है तो उसके सर पे आसमान साया कर लेता है। अबू जहल बोला बातें सब सही हैं मगर बहन किसी को बताना मत। दुनिया में इंसान बहुत है मगर उससे अच्छा इंसान आज तक दुनिया में मैंने देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये शान है तुम्हारे मेरे रसूल की जी। ये इज्जत है तुम्हारे मेरे रसूल की, ये मकाम है तुम्हारे मेरे रसूल का। इस्लाम कल भी अमन की दावत देता था, इस्लाम आज भी अमन की दावत देता है। अगर तुम चाहते हो कि इस्लाम सर बुलंद रहे जी। तो फतेहपुर वालों जोश में आने की जरूरत नहीं है। जी। गौर से जुमले सुन लो, जोश में बताइए, होश में रहिए, 5 वक्त नमाजें पढ़िए, जी। कुरान की तिलावत कीजिए, बेशक। बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों पर शफकत कीजिए, बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए। सुभान अल्लाह। आफियत सच्चों के दामन में है जी। झूठों के दामन में नहीं है। बहुत मिलेंगे तुम्हें ऐसे जो तुमसे कहेंगे मत जाओ मज़ारों पर, क्या रखा है। जी। और मैं एक जुमला बोल रहा हूं, बड़ी गौर से सुनना। तुम पर और हम पर जो ये आज आफतें आ रही हैं ना, ये कुरान और बुजुर्गों की दूरी का नतीजा है। जी, हक है। जब तक तुम बुजुर्गों के करीब थे आफतें तुमसे दूर थी, और जब से तुम कुरान और बुजुर्गों से दूर हुए हो आफतें तुम्हारे सर पे मंडला रही हैं। बेशक। तरह तरह की मुसीबतें हमारे दरवाजों में दाखिल हो
दो, अपनी बीवियों को उठा दो, अपनी बहनों को उठा दो, अपनी बेटियों को उठा दो और उनसे कहो कि वो सुबह फजर की नमाज पढ़े, नाश्ता बाद में, घर में झाड़ू कशी बाद में, पहले मुसल्ला बिछा के तुम्हारे घर की हर औरत कुरान की तिलावत करे, एक पारा पढ़े और एक न सकी तो आधा पारा पढ़े, आधा न सकी तो पाव पारा पढ़े, पाव न सकी तो सिर्फ एक रुकू पढ़े और अगर एक रुकू ना सकी तो सिर्फ मुसल्ले पर बैठकर हाथ उठा के सूरह फातिहा पढ़ ले, फिर घर में सफाई करे, घर के जिस कोने में तेरी बहन और बेटी का कदम जाएगा सुबह से शाम तक फरिश्ते तेरे घर की हिफाजत करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। जरूरत है अमन की चादर ओढ़े आप जी, शांति की चादर ओढ़े आप, बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहे आप, चेहरा मेरी तरफ करें आप। आखिरी जुमले तकरीर के सुनने जलसा गौसे आदम का है, जोर से नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह, बात उधर की छिड़ गई। जलसा गौसे आदम का है। गौसे आदम किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है, मादर जात वली का नाम गौसे आदम है। हाँ, मादर जात वली का नाम है गौसे आदम। सुनिए, गौसे आदम है कौन? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी गौसे आदम का जिक्र हुआ। हाँ, मेरे नबी ने अपने घर में बैठकर फातिमा के हुजरे में कहा था कि मेरे खानदान और मेरे हसन के चमन में एक बच्चा आएगा जिसको दुनिया अब्दुल कादिर के नाम से जानेगी। सुभान अल्लाह। और सुनो मेरे घर वालों, मुझे जिब्रील ने बताया है कि जैसे मेरा जिक्र अंबिया की जमात में होता है वैसे ही मेरे उम्मत की वलियों की जमात में अब्दुल कादिर का जिक्र होगा। 400 साल पहले जिक्र, 500 साल पहले जिक्र, यहां तक कि जुनैद बगदादी ने भी किया उनका जिक्र, पहले के तमाम बुजुर्गों ने किया जिक्र। होते होते यहां तक हुआ जिक्र, यहां तक हुआ जिक्र अल्लाह अल्लाह कि आप माँ के पेट में थे। अल्लाह अल्लाह, पैदा होने से पहले ही गौसे आजम के चर्चे होने लगे। सुभान अल्लाह। अच्छा, चर्चा बिला वजह तो किसी का होता नहीं है भाई जी, जब आदमी कुछ होगा तभी उसका जी हक है कि नहीं? बिला वजह किसी का जिक्र नहीं होता। माँ के पेट में थे, जिक्र हो रहा था, पैदा हुए, माँ के पेट से हाफिज कुरान बन के आए। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान बन के जिस माह में तशरीफ लाए वो रमजान का था। जी, दूध नहीं पीते थे माँ का, वाह, दुनिया अफ्तार करती थी तब माँ का दूध पीते थे। सुभान अल्लाह। होशियार हुए, पढ़ाई शुरू हुई, उस्तादों के सामने कुरान ज़बानी सुनाया। सुभान अल्लाह। याद कहां से हुआ? फरमाया मैं माँ के पेट में याद करके आया। सुभान अल्लाह, जोर से नहीं बोल रहे? सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। और आगे बढ़े, कमाल खुदा ने यह दिया कि जब पहली मर्तबा मदरसे में गए तो उस्तादों ने खड़े होकर इनकी ताजीम की। वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, गौसे आजम से बहुत दिनों बाद एक शख्स ने, किसी ने पूछा था आपको ये पता कब चला कि आप अल्लाह के वली हैं? तो गौसे आजम ने कहा बता दूं? बोले हाँ। बोले जब मैं पहली मर्तबा मदरसे गया था, पहली मर्तबा, तो मेरे कानों में एक आवाज आई थी, बच्चों खड़े हो जाओ, आज मदरसे में अल्लाह का वली आया है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो मैं उसी दिन समझा कि मैं अल्लाह का वली हूँ। हाफिज कुरान हुए, कारी कुरान, आलिम दीन हुए। 2.5 साल की उम्र थी, बच्चों में खेल रहे थे आप। अल्लाह अल्लाह, एक फकीर का गुजर हुआ, सलाम किया फकीर ने। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, बच्चे और तुम्हारे और हमारे भी खेलते हैं साहब। गालियां देना, लाबो लाइब करना, इधर उधर की बातें करना और खेलों में तरह तरह के गलत रसूमात का आम करना। अरे यार बच्चे क्यों ना करें जब बाप ही कर रहे हैं तो। हाँ, बेटियों की शादी, बेटों की शादी, तुम्हारे घर गुंडागर्दी से भरे हुए हैं।
अमीर है डीजे, ढोल तमाशे, गुंडागर्दी, रंडियों को लाना। कह रहे मौलाना साहब समझ में नहीं आ रहा, आफतें पीछा नहीं छोड़ रही। तू किस दिन गुंडागर्दी का पीछा छोड़ेगा? जिस दिन तू मुस्तफा का सच्चा गुलाम बन जाएगा, खुद ब खुद मुसीबतें तुझसे दूर हो जाएगी। जी सुभान अल्लाह। निकाह मेरे रसूल की सुन्नत है। उस सुन्नत के मौके पर रंडियां, डीजे, बाजे, गाने, तमाशे, ढोल, ये रफाविज की रसूम, शर्म नहीं आती तुम्हें? तौबा करो, इन गंदगियों से दूर रहो, ये तमाम गलत रसूमात से दूर रहो और अपने बच्चों को इस हालात में पालो जैसे उनके माँ बाप ने पाला। 2.5 साल के थे, कभी नंगा सर न खेले। 2.5 साल के थे, कभी टांगों को उभार के न खेले। 2.5 साल के थे, कभी जबान पे गाली ना आई। जब भी किसी ने सुना तो कुरान की तिलावत को सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल क्या था? बच्चों में खेल रहे थे, एक फकीर का उधर हुआ। फकीर ने कहा अस्सलामु अलैकुम। सारे बच्चे बोले वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही सलाम किया तो गौसे आजम ने नजर उठा कर देखा, सलाम की आवाज आई। 2 बार बोले वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जब कहा तो फकीर रुका। अच्छा, चोर को चोर जानता? जी। अरे बोलो भाई। हाँ, भटिया को भटिया पहचानता। जो जिस क्वालिटी का होगा उसको आराम से समझेगा। अब जाहिर है वली को वली जानता, जी। सच्चे को सच्चा और झूठे को पहचान लिया। फकीर वहीं रुका और सर पे हाथ रख के बोला जरा बात सुन, उम्र छोटी है, बातें बड़ी लाजवाब है भाई। सलाम एक और जवाब दो। जवाब दे के आखिर 2 जवाब क्यों दिए? 2.5 साल के गौसे आदम बोले बहस मत करो भाई हमसे। कहा मतलब? बोले तलाश बहुत दिनों से तुम थी तुम्हारी, आज मिले हो। ढूंढ तो तुम्हें 2.5 साल से रहे हैं हम। आंखें फैल गई फकीर की। कहा यार बच्चे भूखे क्यों ना रह जाएं, जाऊंगा नहीं जब तक के बात का जवाब ना दे दे। सुभान अल्लाह। सलाम एक जवाब दो क्यों? 2.5 साल के गौसे आदम बोले मेरी उम्र ही 2.5 साल है। बोले फिर? कहा इस बस्ती में 2.5 साल पहले आए थे? कहा हाँ। कहा सुन, ये सामने वाला दरवाजा मेरा है, तुमने सलाम किया था, बाहया है मेरी माँ, सलाम का जवाब नहीं दे पाई थी, मगर तेरी माँ, मेरी माँ ने जब जवाब नहीं दिया, मैं माँ के पेट में था, मैंने तेरे सलाम की आवाज को सुन लिया था, मैं चाहता तो जवाब दे देता मगर माँ डर जाती, इस वजह से मैं खामोश रह गया। मेरी नजरें आज तक तुझे ढूंढ रही थी, आज मिला है तू, परेशान मत हो। एक सलाम का जवाब आज वाला दे रहा हूँ और एक सलाम का जवाब 2.5 साल पहले वाला दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह। ये गौसे आजम है। उमर शरीफ जब 3.5 साल की हुई, कितने साल की? 3.5 साल की। तो एक दिन माँ का हाथ पकड़ कर बहुत रोए, चूम लिया हाथ गौसे आजम ने। अल्लाह अल्लाह। माँ ने कहा बेटा रोते क्यों हो? कहा मुझे माफ कर, मैंने तुझे एक बार तकलीफ दी थी। कहा बेटा कब? कहा जब मैं तेरे पेट में था। अब वो कैसे? कहा आप घर के काम में मशगूल थी, जो अपने घर में अंगूर की बेल है ना, इससे आप एक दाना तोड़ के खाना चाहती थी, मगर जहां से वो दाना तोड़ना चाहती थी उसी के पीछे कीड़ा था जो मुंह फैलाए बैठा था। तुमने नहीं देखा मगर तेरे पेट से हमने देख लिया था। सुभान अल्लाह। अगर वो दाना तुम तोड़ती, दरख्त की टहनी को झटका लगता, वो कीड़ा उछल के मेरी माँ तुझे डस लेता। इस डर की वजह से मैंने तेरे पेट में नाखून मारा था, तुझे तकलीफ हुई थी और तूने अपना हाथ नीचे किया और तू साबर से अपने आप को रोक ली थी। माफ कर दे मेरी माँ। गौसे पाक की माँ ने सर पकड़ के चूम लिया। कहा इसका मतलब जो ख्वाब देखती थी और जो खबरें सुनती थी वो सच है। कहा तेरी विलादत से पहले मैं सुनती थी फातिमा उम्मुल खैर मुबारक हो, तेरी गोद में अल्लाह का वली आने वाला। 3.5 साल की उम्र है तो ये कमाल, 2.5 साल के हैं तो वो कमाल। जब 16 साल के हुए, कितने साल के? 16 साल के। यार कितना होता है बच्चा, सोचो। आज तो अगर तुम्हारा बच्चा गाली दे देना, गाली तो बताशे बांटते हो जी। अरे मियाँ आज तो बोल गया जी। हाँ, और माँ कह रही है बोले वो मेरे लाल ने तो गाली दी है, पुतर पुतर कर रहा जी।
बड़ी खुशी ठिकाने नहीं साहब। बाप भी गोद में उठाए फिर रहे हैं, माँ भी उठाई फिर रही है। अरे मियाँ जवाब ना, आज तो गाली दी है, शर्म नहीं आती? बेहया कहीं के, जबान सीधे उसकी। अगर गाली जबान पे आ गई थी, खुशी का वक्त नहीं, रोने का वक्त है। अरे यार रोने का वक्त है कि तेरे बच्चे की जबान पे गाली आई क्यों? खलीफा हारून रशीद के बच्चे के हाथ से गरीब के मशकीजे में तीर लग गया था। 40 दिन तक तहज्जुद के बाद फजर तक के लिए एक ऐसा सजदा करते थे कि जब तक फजर की अजान की आवाज खलीफा हारून रशीद के कान में रखी आती थी, खलीफा हारून रशीद तहज्जुद के बाद में अपना सर सजदे से नहीं उठाता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वजह सिर्फ यह थी कि बच्चे से खता हुई क्यों? जी, शर्म नहीं आती? ये कहते हो मियाँ आज तो बोलने लगा, सीने में झांक, कौन सा ऐसा ऐब है तेरे अंदर जिसकी वजह से तेरे बच्चे में ये फितरत पैदा हुई? इसको कहते हैं देख, कितने साल के गौसे आदम? 16 साल। जोर से बोलो जरा। 16 साल के। माँ के पास आके बोले माँ हाफिज और कारी और आलिम तो हो गया मैं। बोले फिर? बोले इल्म और हासिल करने बगदाद जाना चाहता था। अरे हाय, तकरीर खत्म हो रही है मगर जुमले सुन लो यार। मैं कहता हूँ इल्म बहुत जरूरी जी। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, डॉक्टर बनाओ, मास्टर इंजीनियर, MBBS, BUMS, IAS, IPS सब कुछ बनाओ, मगर सब कुछ बनाने से पहले अपने बच्चे को मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनाओ। जी सुभान अल्लाह, बेशक। मैं कहता हूं अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए। हम मना नहीं करते कि स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को मत भेजिए, मैं कहता हूँ खूब भेजो। और यार हम तो ये कहते हैं मेरी कौम का बच्चा पढ़कर इतना आगे बढ़े कि जब किसी गैर कौम का बच्चा अपने कलम की ताकत से तुम्हारी मस्जिदों के मीनारों को गिराने की बात करे तो मेरे कौम का बच्चा अपने कलम की ताकत से गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर सके। सुभान अल्लाह, जरूरी है। मगर सुनो, ऐसे हो बच्चे। 16 साल के बगदाद के गौस ने कहा था इल्म हासिल करूं। माँ ने सर चूम के कहा बेटे दौलत कमाने जाता तो नहीं भेजती, इल्म दीन की बात है, जा, मेरी दुआएं तेरे साथ है। वाह सुभान अल्लाह, जोर से नहीं कह रहे? सुभान अल्लाह। अरे है, इतना कहा आंख से आंसू तो निकल गए माँ की। बेटा बेटा होता है यार, औलाद से माँ बाप को प्यार होता। कहा जा चल दिए साहब। माँ बोली बेटे चलते चलते जरा सुन ले, पता नहीं जब तक तू वापस आए मैं जिंदा रहूं ना रहूं, क्यों ना अपना फर्ज अदा कर दूं। कहा क्या? तो जितना माल था, जमीन और जायदाद और बागात सबको बेचा, जितना था कुछ सदका किया, जो बचा वो हिस्से बनाए। 40 सोने के हिस्से मेरे गौस के हिस्से में आए, सिक्के 40 सोने के सिक्के गौसे पाक के हिस्से में आए। पॉकेट में रखकर माने 3 जुमले बोले थे फतेहपुर वालों, वो तीनों जुमले सुन लो तुम। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। नंबर 1, बेटे इन्हें वहां खर्च करना जहां नबी के दीन को जरूरत पड़े। वाह सुभान अल्लाह। नंबर 2, वहां खर्च करना जहां नबी की उम्मत तुझे भूखी मिले। वाह। नंबर 3, झूठ कभी मत बोलना बेटे। बेशक। अल्लाह अल्लाह। काफिला जा रहा था बगदाद, माँ ने साथ कर दिया, हाथ उठाकर माँ ने दुआएं की, जिसके लिए माँ दुआ कर दे। उस बच्चे को कोई जलील कर सकता है दुनिया में? नहीं। बोलो जोर से। नहीं कर सकता ना। माँ से बाप से दुआएं लो, दुनिया के किसी खित्ते में तुम जलील नहीं हो सकते। बेशक। मेरे भाई इतना सुनना था, चले आंख में आंसू थे गौसे आदम की, इधर माँ के हाथ छुपे थे दुपट्टे में। सफर तय किया, बगदाद की सीमा जब करीब आई, सारा काफिला रहजनों ने लूट लिया, बच्चा समझ के गौसे आदम को छोड़ दिया। एक चोर बोला तुम पे कुछ है? गर्दन उठा के कहा क्या तुम मुझे गरीब समझ रहे हो क्या?
बेशक। उसने समझा बच्चा है, डर की वजह से उल्टा सीधा बोल रहा है। चोरों के सरदार ने खबर दी काफिला जीलान का है, सबको रोक लो। सैकड़ों चोर, काफिले में भी सैकड़ों लोग, सबको बैठा लिया गया। चोरों का सरदार खड़ा हुआ और खड़े होकर सबके चेहरे देखे। उसके बाद कहा भाई तुम सब लुट गए या कोई लुटने से बाकी है, और अगर कोई बाकी हो तो वो बताए और हाथ उठाए। सबकी गर्दनें झुकी थी, सबके बीच में से एक हाथ उठा। हाय हाय, जोर से बोलो। जिसकी चमक ने अंधेरे में उजाला कर दिया। वाह सुभान अल्लाह। आंखें डाकुओं की चुंदिया के रह गई। इसी हुस्न की चिंगारी जब बरेली आई तो आला हजरत बोले तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। चोरों का सरदार बोला बच्चे हाथ उठाने का मकसद? कहा तुमने कहा नहीं कि सब लुट गए या कोई बाकी है? बोले फिर? कहा अभी मैं बाकी। वाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी मैं बाकी हूं। इतना सुनना था चोरों का सरदार बोला तो फिर इधर आ जा। 16 साल के बच्चे की ईमानी हरारत और जुर्रत देखें आप। 16 साल के गौसे आदम मुस्कुरा के बोले हाथ उठाना काफी नहीं है क्या, आना भी पड़ेगा? बोले बिल्कुल। 16 साल के बच्चे बोले आना तो सीखा ही नहीं है, वाह। किसी के कदमों में जाना तो सीखा ही नहीं है, वाह। किसी के आगे झुकना तो सीखा ही नहीं है। कहा मतलब? कहा अगर मिलना है तो तू आ जा। कहा तू नहीं आएगा? कहा हरगिज नहीं। अरे मैं नबी का खानदानी हूं और मैंने नबी की जबान से सुना है जब तक तुम मेरे रहोगे तो मैं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़माना तुम्हारे कदमों में आया करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत और इसमें कोई शक भी नहीं है जी, हक है। क्या गौसे आदम कभी तुम्हारे फतेहपुर में आए थे क्या? किसी के घर में? अरे बोलो भाई, कभी कहा हो तुमसे कि मेरा जलता कर रही हो? अरे बोलो भाई, क्यों करा रहे हो? अल्लाह का वादा सच्चा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह का कौल सच्चा है। अल्लाह कहता जिससे मैं मोहब्बत करता हूं और जो मुझसे मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उस बंदे की मोहब्बत फरिश्तों से लोगों के दिलों में, मखलूक के दिलों में पेवस्त करा देता है। वाह सुभान अल्लाह। वो चाहे इंसान हो, जानवर हो कि परिंदे हो, वाह। मखलूक के अंदर डलवा देता है अल्लाह मोहब्बत उस अपने महबूब की। लेटे हैं बगदाद में, मगर मोहब्बत फतेहपुर के लोगों के दिलों में भी है। सुभान अल्लाह। अरे दौड़ से बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए, ये है अल्लाह वाले। 16 साल के थे साहब, अजमेर में वो लेटे हैं। सुभान अल्लाह। जिक्र तुम यहां कर रहे हो, कोई कलियर में, कोई दिल्ली में, कोई कचोचा में, नारे नाम के उनके यहां लग रहे हैं। जो अल्लाह का हो जाता है ना, जमाना फिर उसी का हो जाता। बेशक। चोरों का सरदार बोला तो मिलना तो है तुमसे। कहा तो फिर आ जा। कहा भाई रास्ता दो। सबने रास्ता दिया, करीब गया। 16 साल के गौसे आदम की नजरें ना झुकी, चेहरे पर नजर डाली। चोरों का सरदार बोला कहां से आए हो? बोले जीलान से। नाम क्या? बोले अब्दुल कादिर। और कहा मेरी माँ का नाम फातिमा उम्मुल खैर, बाप का नाम शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त। कहा और बताऊं? बोले बताओ। बोले खानदानी हूं मदीने के मुस्तफ़ा का। हाथ पांव कांप गए। कहा यार जिंदगी झूठ बोलते बोलते, चोरियां करते, लोगों का दिल दुखाते दुखाते हो गई। तुझ पर कुछ है क्या जो हाथ उठाया था? बोले क्यों नहीं। बोले क्या है? दो। हाथ बढ़ाया, सिक्के जो रखे थे ना 40 सोने के, वो निकाले, सामने रख दिए। बोले ये हैं। आंखें चुंदी आ गई। कहा यार इतना तो सब पे भी नहीं है जितना तुझ अकेले पे है। अगर तू नहीं बताता तो खबर नहीं होती, छुपा लेता। गौसे आदम बोले अरे बेवकूफ, नादान, इन चंद सिक्कों के लिए अपनी माँ के दूध के कतरों का हक अदा कर दे, पामाल कर दो। का मतलब? बोले मेरी माँ ने कहा था झूठ मत बोलना। सुभान अल्लाह। ये 40 हैं, 40,000 भी होते तो झूठ नहीं बोलता। पकड़ ले इन्हें। हाथ कांप गए, सिक्के वापस किए।
16 साल के अब्दुल कादिर के हाथ में हाथ दे के बोला, जिंदगी गुजर गई गुनाह करते और झूठ बोलते, तेरी सच्चाई ने मेरा दिल हिला दिया। सुभान अल्लाह। कहा मतलब, कहा अपना हाथ तो दे अब्दुल कादिर, जिंदगी भर के गुनाहों से तेरे हाथ पे हाथ रख के तौबा करना चाहता हूं। हाथ दे दिया 16 साल के गौसे आजम ने। जितने चोर थे सबके सब बोले, जब चोरियां साथ की हैं तो तौबा भी साथ में होगी भाई। आज हम भी आ रहे हैं, सैकड़ों चोरों के हाथ 16 साल के गौसे आजम के हाथ पर, सबके सब बोले अब्दुल कादिर एक मर्तबा कहते हम तौबा करते हैं, हम कहते हैं हम तौबा करते हैं, और तुम मुस्कुरा के कह दो तुम सबका हश्र क़यामत में मेरे साथ होगा। जैसे ही इन्होंने तौबा की, गौसे आजम बोले ये जुमले मैं क्या बोलूं, ये तो बहुत दिनों पहले मेरे नाना बोल कर चले गए, अलमरो मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया भी जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई ये सच्चे हैं, सच्चों के दामन से वाबस्ता रहोगे, हश्र भी उन्हीं के साथ होगा, तुम्हारी मौत होगी क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाए जाओगे। ये 4 दिन की जिंदगी है, झूठों के साथ नहीं, गद्दारों के साथ नहीं, मक्कारों के साथ नहीं, शराबियों के साथ नहीं, जानियों के साथ नहीं, अच्छों के साथ, सच्चों के साथ, ईमान वालों के साथ, नबी के वफादारों के साथ गुजारिए। आपने जलसा किया, बहुत कामयाब जलसा, बहुत अच्छा जलसा रहा। ऐसे उलमा की इज्जत करें कि जो हमें दीन की तरफ लाकर खड़ा करें और दीन की रग़बत हमें दिलाएं। हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रज़ा साहब मंजरी की दावत मोहब्बत पर आपसे मुलाकात का आज शरफ हासिल है। बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके कि आपने हमें देखा, हमने आपको बहुत दिनों के बाद देखा। अल्लाह ताला गौसे पाक की महफिल में हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, सारे और गौसे हज़रात बैठे पाक रहे। की सच्ची मोहब्बत हमारे सीनों में बेबस फरमाए, ईमानी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए।